मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिन वर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धन दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है। इसके दूसरे महाधिकार की 159 नंबर गाथा और संलग्न क्रम में 282 नंबर की गाथा यानी दोहा सूत्र है, जिस पर अभी अपन ने आधा घंटा गुरुदेव श्री का व्याख्यान स्पष्टीकरण सुना। सूत्र पढ़ते हैं। सुन्नौ पौम झायन्ताहं बलि बलि जोई डाहं, समरसि भाव परेण सहु पुण्य विपाउ न जाहं। निर्विकल्प ध्यान जो धरते, पर के प्रति रखते समभाव, पुण्य पाप को एक मानते, उन्हें नमन हो बारंबार। बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सूत्र है, जो साधक परमेष्ठी हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, उनके प्रति भक्ति प्रत्येक धर्मी को और जिज्ञासु को, आत्मार्थी को आती है। क्यों आती है और वे कौन हैं, उनका क्या स्वरूप है जिन पर आती है। भक्ति का भाव, बहुमान का भाव क्यों आता है और उनका क्या स्वरूप है जिनके प्रति बहुमान और भक्ति का भाव आता है। वो बात इस गाथा सूत्र में, इस दोहा सूत्र में आचार्य परमात्मा ने कही। देखो दोबारा से पढ़ते हैं हिंदी वाला, अब ख्याल करना आप। निर्विकल्प ध्यान जो धरते, पर के प्रति रखते समभाव, पुण्य पाप को एक मानते, उन्हें नमन हो बारंबार। क्यों नमन हो? क्योंकि वे पुण्य पाप को एक मानते हैं, अपने से पर मानते हैं, और सर्व पर के प्रति जिनको समभाव है और अपने स्वरूप के में जो निरंतर लीन रहते हैं, इसलिए हमें उनकी भक्ति आती है, और जिनकी हमें भक्ति आती है उनका ये स्वरूप है। देखो ये गाथा सूत्र कितना महत्वपूर्ण है कि गुरुदेव ने इसकी उत्थानिका पर विस्तार से चर्चा की, फिर अन्वयार्थ पर भी विस्तार से चर्चा की, और फिर भावार्थ पर भी चर्चा की। देखो अन्वयार्थ उत्थानिका पढ़ते हैं। शुभ अशुभ विकल्प से रहित
जो निर्विकल्प, तो मूल सूत्र में शून्य शब्द दिया है, देखो शून्यम है ना, जिसकी संस्कृत है शून्यम पदम ध्यायताम, शून्य शब्द दिया है ना, शून्य अर्थात निर्विकल्प, शुभ अशुभ विकल्प से रहित जो निर्विकल्प ध्यान, उसको जो ध्याते हैं उन योगियों को मैं बलिहारी करता हूँ। बलिहारी करता हूँ मैं उनके इस कार्य के प्रति, उनकी इस आत्म आराधना के प्रति, स्वरूप के निर्विकल्प ध्यान के प्रति मैं बलि जाता हूँ, मैं झुक जाता हूँ। भाव से मैं अंतरंग में उनके प्रति नम जाता हूँ। ये भाव यहाँ पर कहना है, देखो अन्वयार्थ। शून्यम पदम ध्यायताम, विकल्प रहित ब्रह्म पद को, ब्रह्म पद, ब्रह्म नाम आनंदमयी है ना, ज्ञानानंद स्वरूप, उसका नाम ब्रह्म। तो विकल्प रहित ब्रह्म पद को ध्याने वाले योगियों की मैं बार बार मस्तक नमाकर पूजा करता हूँ। कितनी सुंदर भाषा है और कितना सुंदर उसमें भाव का प्रकट है उस भाषा में। देखो किसको ध्याने की बात कही, ब्रह्म पद को। ब्रह्म पद अर्थात रागादि भावों से रहित परम वीतराग स्वरूप, परिपूर्ण ज्ञानानंद, जो अपना त्रिकाली एक रूप सामान सदृश स्वरूप ज्ञायक भगवान, वो ध्यान का ध्येय है और ध्यान का प्रकार है विकल्प रहित। एक पंक्ति में कितनी बात कही। ध्यान किस प्रकार का, कि विकल्प रहित। किसका, कि ब्रह्म पद को। क्या करते हैं, कि ध्याते हैं। कौन, के योगी। सो मैं उनको बार बार मस्तक नमाकर पूजा करता हूँ। क्यों करता हूँ? अरे हमारे परिवार वाले बाप दादा करते आए हैं इसलिए करता हूँ, समाज में अन्य लोग करते हैं इसलिए करता हूँ। भैया सुबह सुबह से और क्या करें, यही काम करो इसलिए करता हूँ। तो ना ये सब करते हो तो ये तो कोई मतलब नहीं निकला। ये तो तुम किसी की भी करे आओ, तुम्हें ही पता नहीं किसकी पूजा कर ली। जिसके प्रति बहुमान आता है, और क्यों आता है, तो जिसके प्रति बहुमान आता है उसका स्वरूप, और क्यों आता है, ऐसा वे क्या कार्य कर रहे हैं कि जिसके कारण हमें उनका बहुमान आता है, कि वे इस ब्रह्म पद में अपने ज्ञायक तत्व, इस त्रिकाली भगवान आत्मा में विकल्प रहित, माने पुण्य पाप शुभ अशुभ भावों से रहित निर्विकल्प परिणति द्वारा इसको ही ध्याते होने से ऐसे योगियों की मैं बार बार मस्तक नमाकर पूजा करता हूँ। फिर और उसका स्पष्टीकरण, एसाम परेण सह समरसी भावम पुण्यम पापम अपि न, स्पष्ट करना है ना बात को। विकल्प रहित भाव जो ऊपर शब्द बोला, शून्यम पदम ध्यायताम, तो उसका अर्थ किया विकल्प रहित ब्रह्म पद को ध्याने वाले योगियों की मैं बार बार मस्तक नमाकर पूजा करता हूँ। तो वो विकल्प रहित का मतलब क्या, तो वो नीचे कहा कि जिन योगियों के अन्य पदार्थों के साथ समरसी भाव है। कल भी आया था, ध्यान दिया होगा अपन, अन्यत द्रव्य आलम्बन, ऐसा आया था ना, अन्यत द्रव्य आलम्बन। अन्यत का अर्थ जड़, तो एक समझो स्थूल अर्थ हुआ जड़, पर सर्व चेतन अचेतन पुण्य पाप रागादि सब
सब आ गए उसमें ना। कल तो बहुत आई थी भेद ज्ञान की बात, स्वयं कौन पर कौन, एक तरफ राम एक तरफ गांव, और वो पीछे का भी विषय अपने को साथ लेके ही तो चलना है। देखो अन्य पदार्थों के साथ, तो अन्य पदार्थों की लिस्ट तैयार है अपनी, है ना। परिणति में होते शुभ अशुभ पुण्य पाप राग आदि विकारी भाव और कमजोरी रूप भाव, और जिन निमित्तों के प्रति लक्ष्य जाता है वे जगत के सारे पदार्थ, वे सब, चाहे वे देवगुरु शास्त्र हों कि स्त्री पुत्र कुटुंब हो, सब आ गए। तो अन्य पदार्थों के साथ, इसमें तो आगे लिया कंकड़ हो, इसमें भावार्थ में लिया है कंकड़ हो कि मणि रत्न हो, है ना, ऐसे करके वो अपने को तुलना करके इसलिए समझाया जल्दी समझ में आए। तो अन्य पदार्थों के साथ समरसी भाव है। समरसी भाव यानी किसी में ठीकपना, किसी में अठीकपना, ये ऊंचा ये नीचा, ये अच्छा ये बुरा, ये लाभ रूप ये हानि रूप, ऐसा नहीं, इसका नाम है समरसी भाव। कल भी अपन ने याद किया था। इसका यदि तात्विक अर्थ निकालें तो मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है, साम्य है वही चारित्र है, और चारित्रम खलु धम्मो सो वही धर्म है। ये व्याख्या आएगी अभी गुरुदेव की, अपन ने सुनी अभी थोड़ी देर पहले। तो और समरसी भाव है, और पुण्यम पापम अपिना, ये बहुत गंभीर है। देखो जिनके पुण्य और पाप दोनों ही उपादेय नहीं है, धर्मी को, ज्ञानी धर्मात्माओं को मुनिराज तो उत्कृष्ट साधक हैं। जब मुनिराज की बात चले तो पेटे में सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले और गृहस्थ श्रावक पांचवें गुणस्थान वाले पेटे में रख लेना, क्योंकि साधक के रूप में मुनि की बात उत्कृष्टता होने से कही जाती है, क्योंकि साधकों में उत्कृष्ट साधक मुनिराज, तो उसमें पेटे में रख लेना। तो पुण्य और पाप दोनों ही उपादेय नहीं है। किनको? किसी भी साधक को, जगन्य भूमिका वाले साधक को, मध्यम भूमिका वाले साधक को, उत्कृष्ट भूमिका वाले साधक को, किसी को भी पुण्य और पाप दोनों ही उपादेय नहीं है। तो अभी हमको तो होना चाहिए ना, वो तो आप तो ये आचार्य परमात्मा तो यूँ कह रहे हैं कि धर्मी को, साधक को पुण्य पाप उपादेय नहीं है। तो अभी हम तो साधक दशा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, हमको तो है ना। तो भाई एक दृष्टांत पहले कभी दिया है, बीच में भी चर्चा आई होगी, वो तो फिक्स है, इसलिए वो ही याद आता है। बच्चा जो कोई धूप में धूल में खेलता है तो उससे उसकी माँ कहे, पिताजी कहें कि सुनो बेटा, अच्छे बच्चे धूप में धूल में नहीं खेलते। तो उसने आकर कहा कि अच्छे बच्चे नहीं खेलते होंगे, मेरे को क्यों रोक रहे हो? तो अब बताओ उस बच्चे को मूर्ख चंद कहना है कि होशियार कहना है? तो जब धर्मी साधक पुण्य पाप को उपादेय, उसको दोनों ही उपादेय नहीं है, तो हम क्यों उपादेय करें? क्योंकि हम जब तक पुण्य पाप में उपादेयता रखेंगे तब तक यह आत्मा हमको हेय रहता है। कल वो अपने है ना राजकोट में सुनील जी भाई जैनापुरी,
कल ऐसे ही चर्चा हुई फ़ोन पे, तो उनने एक पॉइंट याद दिलाया, वहाँ चल रही है परमात्म प्रकाश की चर्चा 33, 34, 35, 36 गाथाएँ, तो वहाँ एक पॉइंट उन्होंने याद दिलाया कि ज्ञानी की उपादेयता और हेयता और अज्ञानी की उपादेयता और हेयता में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे करके? कि ऐसे करके कि ज्ञानी ने एक अपने चैतन्य स्वरूप को उपादेय किया होने से उसे रागादि पुण्य पाप आदि सर्व भाव और सर्व पर पदार्थ हेय हैं, और अज्ञानी सर्व पर पदार्थ और पर भाव और पुण्य आदि भावों में उपादेय करके बैठा है, तो उसको ये आत्मा 100% है। क्योंकि हे उपादेय का एक नियम समझ लो, हे उपादेय का नियम कि 50% है 50% उपादेय, ये नहीं होता है। परिणति में शुभ राग भी हो सकता है, अशुभ राग भी हो सकता है, शुद्ध भाव भी हो सकता है, लेकिन श्रद्धा में दो दो खेल एक साथ नहीं चलते। श्रद्धा जो होती है वो 100% होती है। यदि राग की एक कणिका, मंद राग का छोटे में छोटा भाग, शुभ भाव जिससे पुण्य बंधे, ऐसा कोई भी भाव यदि 1% है ना, अपनी भाषा में यदि किंचित भी तुमको उपादेय है तो आत्मा 100% है। और जिसको आत्मा उपादेय हुआ है उसे रागादि विकारी मन पुण्य पाप के सर्व भावों से लेकर के जगत के सारे पर पदार्थ, देव गुरु शास्त्र आदि सब हे है। ऐसा है भाई, हे उपादेय का हिसाब किताब। ऐसे नहीं चलेगा कि थोड़ा है थोड़ा उपादेय, थोड़ा है थोड़ा उपादेय। अभी तो थोड़ा देखो, अभी हमको थोड़ा थोड़ा आत्मा उपादेय है, अभी थोड़ा थोड़ा राग हे हुआ है, थोड़ा थोड़ा अभी उपादेय है। अशुभ राग को हमने हे किया है, शुभ राग अभी थोड़ा उपादेय है, आत्मा थोड़ा उपादेय है। तो कहते तुम जो हो किसी ना किसी क्या मिथ्यात्व के भुलावे में हो। हाँ, श्रद्धान, सम्यक दृष्टि का, मुनिराज का, केवली का, सर्वज्ञ देव, सिद्ध परमात्मा का, सबका एक शब्द है। त्रियंच का, मेंढक का, सबका एक शब्द। सातवें नरक के नारकी का श्रद्धान, मेंढक का श्रद्धान, और मनुष्य चौथे गुण स्थान वाला, गृहस्थ श्रावक 5वें गुण स्थान वाला, मुनिराज श्रेणी में आरोहण वाले मुनिराज, 6वें 7वें में झूलते मुनिराज, अरिहंत परमात्मा, सर्वज्ञ देव, सिद्ध भगवंत, सबका श्रद्धान एक साथ। देखो भावार्थ से देखते हैं थोड़ी चर्चा। शुभ अशुभ मन वचन काय के व्यापार रहित जो वीतराग परम आनंदमयी सुख अमृत रस का आस्वाद वही उसका स्वरूप है। ऐसी आत्मज्ञानमयी परम कला से भरपूर जो ब्रह्म पद, शून्य पद, निज शुद्धात्म स्वरूप। यहाँ तक लो, यहाँ तक लो। अब वापस चलो, वापस इधर से पढ़ेंगे। अब यह निज शुद्धात्म स्वरूप, स्वरूप से अपनी अनंत गुण संपदा से अशून्य और रागादि विकारी भावों से शून्य। इधर से चल रहे हैं वापस, है ना।
निज शुद्धात्म स्वरूप वह पुण्य पाप रागादि भावों से शून्य, अपनी अनंत गुण संपदा से अशून्य, ब्रह्म पद रूप यानी ज्ञान आनंद स्वरूप और आत्मज्ञानमयी परम कला से भरपूर। याद करो अपन 155 नंबर की दोहा सूत्र, आत्मा वीतराग स्वय संवेदन ज्ञानमयी है। यही अब बात आ गई, आत्मज्ञानमयी परम कला से भरपूर। फिर इधर वीत राग परम आनंदमयी सुख अमृत रस का आस्वाद, वही उसका स्वरूप है। शक्कर है ना, शक्कर मिश्री, तो मिश्री का क्या स्वरूप है कि जिसमें मिठासता का आस्वाद ही मिश्री का स्वरूप है। यानी मिश्री का सेवन करने पर नियम से मिठास का आस्वादन होए, ऐसा मिश्री का स्वरूप है। सो यह निज शुद्धात्म स्वरूप अपने अनंत गुण संपदा से अशून्य, रागादि विकारी भावों से शून्य, ज्ञानानंदमयी आत्मज्ञानमयी परम ज्ञान कला स्वरूप, और जो इसको आलम्बन ले, जो पर्याय इसमें नम जाए, जो पर्याय इसका आश्रय ले, वो पर्याय में परम आनंदमयी सुखमृत का रस का आस्वादन होता है। सबसे पहले कोई चीज़ आपके सामने प्रस्तुत की जाए ना, ऐसे प्लेट में, ट्रे में, लीजिए साहब, तो सबसे पहले आप पूछो कि ना पूछो, कदाचित आप सामने वाले से पूछो कि ना पूछो, यहाँ तुरंत एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या स्वाद है इसका? नहीं होता। भले आपने नहीं पूछा किसी शिष्टाचारवश या कोई भी कारण से, लेकिन यहाँ क्लिक होता है कि नहीं होता? पहला प्रश्न, क्या स्वाद है इसका? तो आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं इसका आलम्बन लो, इसका आलम्बन लो, अपने ज्ञायक भगवान का आलम्बन लो, अपने चैतन्य तत्व का आलम्बन लो। तो प्रश्न उठता है क्या स्वाद आएगा? इसका आश्रय लेंगे तो क्या आएगा कि आश्रय लेने से परम आनंदमयी सुख अमृत रस का आस्वाद, यही इसका स्वरूप है। तो वो कैसे लिया जाता है, इसका आस्वादन कैसे किया जाता है कि शुभ अशुभ भावों से विरक्त होकर, तो उनसे कैसे छूटे शुभ अशुभ भाव से कि मन वचन काय के व्यापार से रहित होकर। तो मन वचन काय का व्यापार कैसे छूटे कि एक चैतन्य आत्मा का अवलंबन लेकर। ये तो 2.5 3 पंक्ति में पूरी जनवाणी लिखी हुई है भाई साहब, बताओ। नहीं लिखी? क्या रह जाता है शेष इस इतनी चर्चा में? किसको ध्याना है, कैसे ध्याना है, ध्याने से कैसा स्वाद आएगा, ध्याने की विधि क्या है, सब तो आ गया इसमें। अपन यहाँ तक पहुँचे थे, अब फिर पढ़ता हूँ मैं आगे से। जल्दी तो नहीं है ना अपने को, धीरे धीरे लेकिन आराम से समझ में आना चाहिए। शुभ अशुभ पुण्य पाप उससे रहित, तो उससे रहित कैसे हुए कि मन वचन काय का व्यापार। मन वचन काय का व्यापार क्या कि ये जो उपयोग स्वरूपी आत्मा है ना, तो इसकी उपयोग का प्रवर्तन प्रति समय हो रहा है। तो उस उपयोग के प्रवर्तन में जो यदि ये
बहिर्मुखता में प्रवृत्त होता है तो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होता है, और बहिर्मुखता की प्रवृत्ति में मन वचन काय का अवलंबन होता है। तो बहिर्मुखता को ही बताने के लिए, यानी बहिर्मुखता से रहित जो अंतर सन्मुखता में स्वाद आए, तो बहिर्मुखता किस प्रकार है कि मन वचन काय के व्यापार से। तो उस व्यापार से रहित होने से क्या होगा कि शुभ अशुभ भाव नहीं होंगे, और शुभ अशुभ भाव नहीं होंगे तो परिणति कैसी होगी कि वीतरागी होगी, और वीतरागी परिणति में स्वाद कैसा आएगा कि परम आनंदमयी सुख अमृत रस का आस्वाद आएगा। तो ये क्या बात हुई कि यही इसका स्वरूप है। अद्भुत है बात। ये तो इसकी महिमा ही करने की बात है, महिमा में रहने की बात है ना। अपनी ही महिमा के गुणगान है, अपना ही गुणगान है। तो भगवान का गुणगान नहीं करना, अरे भगवान का गुणगान ही ये है। वे ही तो बता रहे हैं कि तुम ऐसे हो। यदि हम अपने को नहीं जानते तो भगवान को भी नहीं पहचानते। देखो, वे उसको ध्यानी में सब साधक आ गए, मुनिराज की मुख्यता है। उसको ध्यानी राग रहित 3 गुप्ती रूप समाधि के बल से ध्याते हैं। इसकी चर्चा अपन ने कर ली। मन वचन काय 3 गुप्ती रूप, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। इन गुप्ती रूप यानी उपयोग इन मन वचन काय का आलम्बन न लेता हुआ एकमात्र अपने चैतन्य तत्व का आलम्बन लेता है, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है कि समाधि। समाधि की व्याख्या आदि व्याधि उपाधि से रहित जो आत्मा का निज परिणाम सो समाधि। उन ध्यानी योगियों की मैं बार बार बलिहारी करता हूं। ऐसा करके श्री योगींद्र देव अपने अंतरंग का धर्मानुराग प्रकट करते हैं। जो धर्म परिणत हैं स्वयं, और धर्म के मार्ग पर या धर्म रूप भाव में जो जो योगी, जो जो साधक प्रवर्तन कर रहे हैं, उनको नमन करके अपने अंतरंग का धर्मानुराग प्रकट करते हैं। गणधर परमात्मा करते हैं कि नहीं करते? नमो त्रिकालवर्ती ऐसे बोलते हैं। तो गणधर पंच नमस्कार मंत्र है। त्रिकालवर्ती नमो लोए सब साहुड़म। तो लोक में सब साधु, सब साधु का अर्थ ये वो सब साधु नहीं, अलग अलग भेष वाले वे नहीं। निर्ग्रंथ दिगंबर जितने साधु हैं भावलिंग में, भावलिंगी, उन सर्व साधुओं को मैं नमन करता हूं। कौन? गणधर परमात्मा। ल्यो, आप तो ऋषियों में ऋषि, और आप नमन करते हो महाराज कि जब गणधर परमात्मा सविकल्प अवस्था में होते हैं तब वे अंतरंग में रहने वाले धर्मानुराग को प्रकट करते हुए सर्व साधुओं को नमस्कार करते हैं। क्यों? कि वह धर्म ऐसा तीर्थ है, ऐसी नौका है कि जो संसार सागर से तिर जाने में पूरे विश्व में 3 काल में एक ही नौका है। इसलिए जो इस नौका में सवार हैं उनको भी नमस्कार, और मैं खुद इस नौका पर विहार करता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता। धर्म का अनुराग, अंतरंग में धर्म का अनुराग प्रकट करते हैं। और परम योगीश्वरों के परम स्वयं संवेदन ज्ञान सहित महासमरसी भाव है। योगीश्वर,
ईश्वर शब्द है ना, वो प्रभु, प्रभु को ईश्वर कहते हैं, राजा को भी ईश्वर कहते हैं प्रभु होने से। तो योगीश्वर, योगियों के प्रभु, योगियों के राजा, आपके परम स्वय संवेदन ज्ञान सहित परम महासमरसी भाव है। तो अब समरसी भाव क्या होता है, वो यहाँ ब्रह्मदेव सूरी महाराज अपने को समझाते हैं कि समरसी भाव का लक्षण है ना, ध्यान से देखना, 3 दृष्टांत हैं, 3 यानी 2 दृष्टांत रूप में है और तीसरा उसका मूल भाव है। देखना, जिनके इंद्र और कीट दोनों समान हैं, चिंतामणि रत्न और कंकड़ दोनों समान हों, ये तो उपमा देकर, दृष्टांत देकर बात की। अब जरा देखो, ये तो बाहर के संदर्भ से बात की, बाहर के संदर्भ से। अब अंतरंग के संदर्भ से सुनो। बाहर के संदर्भ से क्या क्या बात करी मुकेश भाई, कि ज्ञानादि वो इंद्र और कीट है ना, एकदम कीट कीचड़ और इंद्र है ना, जिसके 32 लाख विमान का स्वामी ऐसा कहते हैं ना, तो इंद्र और कीट दोनों समान, चिंतामणि रत्न कंकड़ दोनों समान। ये बाहर की अपेक्षा से समरसी समता भाव की बात की। अब जरा अंतरंग की अपेक्षा देखो। अथवा ज्ञानादि गुण, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वच्छता प्रभुता विभुता आदि सब ज्ञानादि गुण और गुणी निज शुद्धात्म द्रव्य, इन दोनों का एक ही भाव रूप परिणमन, इसका नाम समरसी भाव। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर प्रभुता विभुता स्वच्छता आदि अनंत गुण, अनंत गुण की अनंतता न दिखकर उनका एक अखंड निज शुद्धात्म द्रव्य में एक अखंडता का भाव ही लक्ष्य में लेकर जो उपयोग की एकाग्रता का परिणमन है, वह समरसी भाव है। ये जो एक पंक्ति आई ना, ये एक पंक्ति वास्तविक अर्थ है समरसी भाव का। वो जो ऊपर कहे ना, वे तो समरसी भाव क्या उसका स्वरूप होता होगा, ऐसा वहाँ थोड़ा अपने को परिचय कराना है। जैसे अपन लोक में नहीं कहते, हमको भाई गरीब अमीर में, छोटे बड़े में, ऊंच नीच में, जात पात में, किसी में कोई हमको तो भेदभाव नहीं है, ये तो सामान्य बात है। लेकिन ये कैसे होए? ऊंच नीच में, अमीर गरीब में, है ना, 1 रुपए के सिक्के और 500 के नोट में कैसे जाकर एक रूपता खड़ी हो, है ना। मणि रत्न चिंतामणि कंकड़ वंकड़ की बात से नहीं समझ में आ रही हो तो सरल आजकल के ज़माने से 1 का सिक्का और 500 का नोट, लोहे का टुकड़ा और सोने का बिस्किट, इसमें समरसता कैसे होए? कैसे होए? हम तो एक निगाह से देखते हैं, बट तुम्हारी एक निगाह कहाँ है? बहुत गंभीर निकलेगा भाई साहब इसका अर्थ। हम तो एक निगाह से देखते हैं सोने के टुकड़े को, लोहे के टुकड़े को, 1 रुपए के नोट को, 500 रुपए के नोट को एक निगाह से देखते हैं। हाँ, इसी को समरसता कहते हैं, पर वो एक निगाह है कहाँ? समझना जरा बात, इसमें से गंभीर निकल आएगी। यदि सोने पर है तेरी एक निगाह तो समरसता कहाँ बताओ? और लोहे के टुकड़े पे है तो भी समरसता कहाँ? तो फिर समरसता कैसे होती है?
अरे समरसता उन्हें देखने से नहीं होती है, समरसता इसे देखने से होती। ओ हो साम्य भाव। फिर याद करो प्रवचन सार की बात। मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है, और वही चारित्र है, और वही धर्म है। तो मोह क्षोभ से रहित परिणाम कैसे होगा कि ये मोह क्षोभ से रहित जो चैतन्य परमात्मा है, उस आत्मा में भी गुण गुणी के भेदों का भी लक्ष्य छोड़कर मैं ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता आदि अनंत गुण स्वरूप हूँ, अनंत गुण स्वरूप हूँ, अनंत गुण स्वरूप हूँ, ये अनंत गुण का अनंत पने का अभेद भाव देखना है, अनंत नहीं देखना है। जो अनंत पर दृष्टि रहेगी तो समरसता नहीं आती, और अनंत गुणात्मक एक अभेद अखंड चैतन्य ये ब्रह्म पद, इसको देखने से जो परिणाम होता है उसका नाम है एक ही भाव रूप परिणमन। वह समरसी भाव है, उससे सहित हैं। फिर अर्धविराम है उसके बाद, जिनके पुण्य पाप दोनों ही नहीं हैं। इसकी चर्चा वहाँ आएगी तब मैं लूँगा, है ना। विस्तार तो इस लाइन में बहुत है, पर वहीं लेंगे चल करके गुरुदेव की व्याख्या में से। ये दोनों शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव परमात्मा से भिन्न। कौन दोनों? पुण्य पाप। पुण्य पाप दोनों आपस में भिन्न नहीं। पुण्य पाप तो दोनों एक ही जात, लेकिन मेरी शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव की जात से भिन्न कजात है। सो जिन मुनियों ने दोनों को हेय समझ लिया है, परम ध्यान में आरूढ़ हैं, उनकी मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ। ये भक्ति है, ये मुनिराज की भक्ति, ये आराधना की भक्ति, यह समरसी भाव की भक्ति, ये चारित्र और चारित्रवंत की भक्ति ये है। पता ही नहीं है स्वरूप, तो भक्ति कहाँ से लाओगे बताओ? घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उससे कह दिया, सोने की एक अंगूठी थी 10 ग्राम की, 12 ग्राम की, तो गिर गई, तो बच्चे से कहा उठा के रखो, संभाल के रखो, बहुत कीमती है। अब वो ना तो कीमत जानता कि कितनी कीमत, 12 ग्राम की कीमत समझो आज की तारीख में 1 लाख रुपए कहने को समझो, तो 1 लाख रुपए क्या होते हैं ये नहीं पता बच्चे को, पर उसे इतना पता लग गया कि पापा ने कहा है कीमती है, संभाल के रखो। तो आप बताओ उसकी ऐसी संभाल किस काम की? जब तक पता ही नहीं कि उसका मूल्य क्या। हमारे पापा ने कह दिया, दादाजी ने कह दिया, समाज वालों ने कह दिया कि इस रूप की भक्ति करो, सो कर रहे हैं। तुम क्या भक्ति कर पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं है अभी मुनिराज का स्वरूप क्या है। ये स्वरूप है मुनिराज का, तब भक्ति आएगी। देखो अब गुरुदेव की व्याख्या में से जल्दी जल्दी थोड़ी चर्चा करेंगे। वस्तु स्वयं, कौन स्वयं? मैं स्वयं चिदानंद स्वरूप भगवान निर्विकल्प अर्थात राग रहित अभेद त्रिकाली स्वभाव। पहले अपने को तो रखो। सभा में बैठे ना अपन, तो अपन कौन बन के बैठे?
मुकेश भाई, अक्षय भाई, अंकुर भाई, आज़ाद भाई, प्रदीप चंद, ऐसे बन के बैठना है, ऐसे बन के बैठो। चिदानंद स्वरूप भगवान निर्विकल्प अर्थात राग रहित अभेद त्रिकाली स्वभाव, ये मैं उसमें, इसमें, मुझ में विकल्प रहित होकर अंदर में दृष्टि करे, अनुभव करे तो धर्म हो। कहते हैं ना, शुभ अशुभ विकल्प से रहित, ये पुण्य और पाप के दोनों भाव, ये शुभ अशुभ राग है। ये अभी बड़ा विवाद चलता है कि ये व्रत करना, तपस्याएं करना, दया पालना, दान देना, वह सब भाव धर्म के साधन हैं। तो कहा ऐसा लोग कहते हैं, यह बात एकदम झूठ है, एकदम झूठ। बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। थोड़ा धर्म तो होता होगा, कैसे हो जाएगा बताओ, है ना। आपको पूर्व दिशा में मान लो 10 मीटर ही चलना है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात ना करो, 10 मीटर पूर्व दिशा में चलना है, तो थोड़ा थोड़ा पश्चिम में चलो तो पूरब का रास्ता कट जाएगा। सीधा लॉजिक है। देखो, निर्विकल्प अर्थात शून्य, शून्य शब्द का अर्थ समझना है आपने, आया था ना शून्य शब्द। निर्विकल्प अर्थात शून्य ध्यान, इसको सीधा पढ़ो, निर्विकल्प ध्यान, इसको शून्य शब्द लिखा योगेंद्र देव ने सूत्र में। शून्य शब्द से क्या अर्थ कि राग की शून्यता, ध्येय में इस ज्ञायक परमात्म तत्व मुझ में अशून्य ऐसा भगवान पदार्थ वो दृष्टि में है। समझ में आया? कहता ना वो भाई रजनीश को याद किया, शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ। पर शून्य होए किससे? किससे शून्य होना है तुझे भाई? रजनीश का बहुत चला था ना, अब पता नहीं क्या हाल चाल है उनके, पहले तो बहुत चलता था, शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ। पर शून्य होए किससे भाई? बहुत, जैसे आप बाहर हो, अंदर आ जाओ, अंदर हो, बाहर चले जाओ, और बाहर हो, और बाहर चले जाओ, और अंदर आ जाओ। तो कहाँ आना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से हटना है, कहाँ आना है, कुछ तो नक्की करो। शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ। अरे क्या शून्य हो जाओ? कहाँ से शून्य हो जाओ? बात करो तो पूरी करो। हवा में तीर चलाने से क्या फायदा? शून्य हो जाओ। अरे किससे शून्य हो जाओ? रागादि विकारी भावों से शून्य हो जाओ और अनंत गुणात्मक अखंड अभेद अशून्य तत्व में आ जाओ। इसका अर्थ है शून्य हो जाओ। परंतु शून्य हो किससे? कहाँ जाकर? ले आया, कहाँ जाकर शून्य होएगा भाई? कहाँ जाकर शून्य? कहाँ जाकर किसके लक्ष्य से शून्य होगा भाई? उपयोग स्वरूप है कि नहीं? अपन तो अपनी बात करो जो वास्तविकता है। उपयोग स्वरूप हो कि नहीं? तो उपयोग का परिणमन है कि नहीं? तो स्वपर प्रकाशक जानने देखने का परिणाम प्रकट हो रहा है कि नहीं? तो वो जो स्वपर प्रकाशक जानने का परिणाम चल रहा है, तो वो किसको जाने किसको ना जाने, ये बात नक्की करो ना। किसको विषय करे किसको नहीं करे, ये वाली बात रखो ना। शून्य हो जाओ क्या होता है? जानना बंद कर दे, जड़ हो जाए? क्या चाहते हो? जानना चालू रखो। देखो एकदम लॉजिक की बात है, किसी की बात नहीं चलती है। वो नाम जो आया भूल जाओ। अपने को तो अपनी बात पकड़ना है कि मामला अपना कहीं गड़बड़ी में तो नहीं है, और गड़बड़ी में हो तो उसे ठीक क्या करना है वो समझना है। नाम भूल जाओ। देखो दो ही काम हो सकते हैं,
कि उपयोग का तो प्रवर्तन जानने देखने का चल ही रहा है, तो जानना देखना तो रुक नहीं सकता। जानना देखना रुकने का मतलब है कि जड़ हो जाओ। तो जड़ होने के लिए ये जिनेंद्र परमात्मा की शरण में आए क्या? और हो सकता ही नहीं है, आगे भी आए कि ना आए। अरे मैं चेतन हूं, मैं चेतन ही रहूं। तो अपनी चेतनता का विश्वास, प्रतीति और उसका आलम्बन, आश्रय और उसका आस्वादन, तो वो करना है। तो आस्वादन करने वाला पूरी आत्मा में एक ही गुण है, ज्ञान गुण। तो ज्ञान में ये चैतन्य आत्मा कैसे वेदन में आए कि बाहर का सर्व लक्ष्य छोड़कर, निमित्त का लक्ष्य छोड़कर, शुभ अशुभ पुण्य पाप राग आदि का लक्ष्य छोड़कर, एक समय की पर्याय में होती हलचल हीनादिकता का लक्ष्य छोड़, तो फिर यहां आए। ये अर्थ है शून्य होने का। कहां जाकर, हाँ भाई दो ही बातें होंगी ना, कि या तो जानना देखना रुक जाए तो वो तो जड़ हो गया, और जानना देखना चालू रखे तो किसको जाने और किसको नहीं जाने, इस पे बात करो। फिर पॉइंट ये आ गया, इस पर बात करो कि किसको जानना देखना किसको नहीं। तो कहा पुण्य पाप राग आदि का जो वेदन है वो आत्मा का वेदन नहीं। तो उसका वेदन कैसे छूटे कि चैतन्य का लक्ष्य करने से, आलम्बन लेने से आनंद का वेदन होता है, राग आदि का नहीं। ये है देखो, हाँ निर्विचार नहीं, निर्विचार होएगा तो ये अपन तो अभी बात सीधी कर रहे हैं। उपयोग का काम या तो रुक जाए और चले तो किसको किसको विषय करे, किसको नहीं करे, ये नक्की करो। कहाँ जाकर किसके लक्ष्य से शून्य होगा। शून्य तो यहाँ शून्य शब्द का अर्थ राग रहित होना, वह शून्य है। परंतु राग रहित चीज क्या है अंदर, ये तो पता करो कि उसके ये जो चैतन्य, पहले शुरुआत करी थी ना अपन ने यहाँ से, वस्तु स्वयं चिदानंद स्वरूप भगवान निर्विकल्प। निर्विकल्प माने वीतराग, राग रहित, अभेद त्रिकाली। तो उसके अस्तित्व की मौजूदगी के अनुभव बिना राग से शून्य, विकल्प से शून्य नहीं हो सकता। क्योंकि सीधी सच्ची बात है, विकल्प से शून्य होने की बात कही आचार्य ने, और जो विकल्प से शून्य भाव से परिणमते हैं, अपने स्वरूप के आलम्बन में, एकाग्रता में परिणमित हैं, ऐसे योगियों को मैं बार बार मस्तक झुकाकर नमन करता हूँ। यही वाली बात तो आई। तो निर्विकल्प अथवा राग से शून्य अवस्था का अर्थ क्या निकला कि उपयोग की जिस वृत्ति में राग होता है वो वृत्ति छोड़कर जिस वृत्ति में राग उत्पन्न नहीं होता उस वृत्ति में, उस एकाग्रता में परिणमन करे तो वह नाम योगी है, उसको योगी कहते हैं। एक चर्चा है, देखो, गुरु की भक्ति करते हो जाएगा, ये सब भ्रम है, अज्ञान है। तो फिर प्रश्न किया, तो फिर गुरु की कोई भक्ति करेगा ही नहीं। जब गुरु की ये पॉइंट पे से सब लगा लेना है ना, एक साथ लगा लेना, एक साथ, क्योंकि चर्चा एक आई सब लगेगा। वीतरागी देव की भक्ति करते हो जाएगा, यह सब भ्रम अज्ञान है। गुरु की भक्ति करते करते हो जाएगा, ये सब भ्रम अज्ञान है। शास्त्र की भक्ति करते करते हो जाएगा, ये सब भ्रम अज्ञान है। शास्त्र स्वाध्याय करते करते हो जाएगा, ये सब भ्रम अज्ञान है। चिंतन विचार करते करते हो जाएगा, ये सब भ्रम अज्ञान है। सब लगा दिए। अब एक का ही अपन अर्थ समझ लेंगे तो सबका आ जाएगा। तो फिर मुमुक्षु प्रश्न क्या करते हैं,
तो फिर कोई गुरु की भक्ति करेगा नहीं, तो फिर कोई देव वीतरागी देव की भक्ति करेगा नहीं, फिर कोई शास्त्र की भक्ति करेगा नहीं, फिर कोई शास्त्र की स्वाध्याय करेगा नहीं, फिर कोई चिंतन विचार मंथन करेगा नहीं। तो अब उत्तर देखो, करेगा करेगा, वही करेगा, वही करेगा जिसने ये निर्णय किया है कि भक्ति करते करते नहीं होगा, वही करेगा। तो कहिए तो कथनी करनी में भेद हो गया कि हाँ, जिसकी कथनी करनी में भेद होता है वही साधक होता है। लो समझ में आई बात? अटपटी तो नहीं लगी आपको? देखो, कथनी करनी में किसके भेद नहीं होता कि मिथ्या दृष्टि के नहीं होता। मिथ्या दृष्टि की कथनी भी मिथ्या, करनी भी मिथ्या। वो तो पुण्य पाप भाव को ही उपादेय मानता है और पुण्य पाप भाव में ही लगा रहता, तो उसकी कथनी करनी एक। और ज्ञानी धर्मात्मा पुण्य पाप भाव को सर्वथा सर्वत्र सर्वदा हे जानते हैं, मानते हैं, कहते हैं। तथापि जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं, तब तक भक्ति का, बहुमान का, व्रतादि का राग उनको आता है। तो ले कथनी करनी में भेद इनके निकला, साधकों के, बाधकों के ना निकला। बाधक तो कह ही रहा है पुण्य पाप उपादेय और पुण्य पाप में लगा हुआ है, करेगा। देखो अब इसका अर्थ समझना, करेगा क्यों करेगा? जब गुरु की भक्ति से होता नहीं। अब प्रश्न को बराबर समझ, जब वीतरागी देव की भक्ति से होता नहीं, गुरु की भक्ति से होता नहीं, शास्त्र की भक्ति से होता नहीं, शास्त्र स्वाध्याय से होता नहीं, चिंतन मंथन विचार से होता नहीं, तो फिर क्यों करेगा? फिर क्यों करेगा? कि वो आए बिना रहेगा नहीं। ये यहाँ पर बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे। जो उलझन है ना, उलझन, तो फिर ज्ञानी भी तो करते हैं। अरे करते नहीं है, आता है, होता है। तुम करने की बुद्धि में, कर्तत्व में मरे पड़े हो और वह अकर्ता स्वभाव की दृष्टि में होते हुए परिणाम को जानता है। वह अंत में आई थी चर्चा क्रमबद्ध वाली, है ना? एकदम जब प्रवचन पूर्ण होने वाला था, आज का हिस्सा अंश उसमें आया था, कल लेंगे अपन उसको। वह उसे आए बिना रहेगी नहीं जिसे आत्मा का आश्रय होकर धर्म सम्यक हुआ। इतनी व्याख्या का क्रम देखो, व्याख्या का क्रम देखो। प्रश्न क्या था? अब मैं सबको नहीं दोहराऊंगा, सब आपके चित्त में आ गए। कोई फिर गुरु की भक्ति करेगा नहीं। जवाब एक, अब ऐसे लिख लो, नंबर 1 पे लिखा, करेगा। क्यों करेगा? वह उसे आए बिना रहेगी नहीं, इसलिए करेगा। क्यों आती है? किसको आती है? क्यों आती है? किसको आती है? कि जिसे आत्मा का आश्रय होकर धर्म सम्यक प्रकट हुआ है, उसे, है ना? तो बीच में, अब बीच यहां से शुरू हुआ। बीच कौन सा कहलाएगा? कि जिसे आत्मा का आश्रय होकर धर्म सम्यक प्रगटा है, उसको बीच होएगा। जिसने भोजन प्रारंभ कर दिया उसके बीच में पानी पी लो, कहना सार्थक होगा। अब भोजन की थाली पे बैठे ही नहीं है, उससे कहो बीच में पानी पी लो, तो इसका कोई अर्थ निकलेगा क्या? बताओ। वो कहेगा भाई साहब भोजन तो लाओ, आप तो बीच बीच करे जा रहे हो, बीच में पानी पी लो, बीच में पानी पी लो, भोजन कहाँ है? तो जो भोजन प्रारंभ कर दे, फिर आप उससे कहो कि बीच में जल ले लो भाई, तो आपका कहना ठीक रहा। यहां कहते हैं बीच में शुभ भाव, देव गुरु की भक्ति का भाव आएगा, होगा, परंतु वह आएगा, वह कौन है? बंध का कारण हे बुद्धि से आएगा।
ऐसी बात है बापू, समझ में आया? आएगा, ज्ञानी धर्मात्मा को आएगा। किस रीति से आएगा? हे बुद्धि से आएगा। क्यों हे बुद्धि से आएगा? कि वे उसे बंध का कारण जानते हैं, मानते हैं। वह बंध का कारण हे बुद्धि से आएगा। कौन? शुभ अशुभ भाव, विकारी भाव। ये चर्चा है, ये एक इतनी और 2 लाइन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद गाथा सूत्र शुरू होगा, तब अपन आगे चर्चा अगले दिन लेंगे। देखो ये एकदम है ना, हाँ, ये जेब में रख ले जाना, जो पढ़ रहे हैं रख ले जाना सब। जो शुभ भाव में रहकर धर्म मानता है, भगवान की भक्ति और देव गुरु की भक्ति से कल्याण होगा, ऐसा मानता है, वह तो मिथ्या दृष्टि है, वह जैन नहीं है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष आगे।